किसके बारे में? आज बात करते हैं अपनी मुद्राओं के बारे में। हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है। किस किस से? अग्नि से मिला बना है, वायु से बना है, आकाश से बना है, पृथ्वी से बना है, जल से बना है। ये 5 तत्व जो है हमारे शरीर में समाहित हैं। ये कंट्रोल में रहते हैं तो सब कुछ कंट्रोल में रहता है। भगवान के अंदर भी 5 तत्व आते हैं। भ से क्या? भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। 5 तत्व भगवान नाम में भी है और शरीर में 5 तत्व हैं। तो 5 तत्व का प्रतिनिधित्व कौन करता है? 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करती है हमारा हाथ, हमारी उंगलियां। 5 तत्व होते हैं, 5 ही हमारे हाथ में उंगलियां हैं। और सबसे पहले ये हमने ऐसे रखा है, तो सबसे ऊपर क्या है? अग्नि। ये क्या? अग्नि। ये क्या है? ये वायु। ये क्या है? ये आकाश। ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? जल। ठीक है, ये देखो, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जल। तो 5 तत्व का प्रतिनिधित्व हमारी उंगलियां करती है। इनसे बनती हैं अलग अलग मुद्राएं। मुद्राएं क्या है? अगर मान लीजिए बाई चांस आपको दिक्कत आती है किस चीज़ में, आपके शरीर की प्रकृति ठंडी है, शीतलता है, आपको ठंड लगती है बार बार, या आपको एनर्जी की कमी लगती है, शरीर में गर्मी होनी बहुत ज़रूरी है। आदमी कहता है जिसका शरीर ठंडा हो गया वह ले जाओ इसको। तो शरीर में गर्मी ज़रूरी है, तो उसके लिए लिंग मुद्रा। ये हाथ हमारा ये है लिंग मुद्रा। आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं आराम से इजीली। ठीक है, ये अगर इस हाथ से हम करना चाहें तो ये किया, इस हाथ से हम करना चाहें ये हमने कर लिया, ये अंगूठा करना चाहे ये कर लिया। ये बदल के आप आराम से किसी भी एक अंगूठे से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लिंग मुद्रा। ये शरीर में एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दी में तो खास तौर से आपको करना ज़रूरी है। जब भी ठंड लगे तभी करें, ना भी लगे तो थोड़ा बहुत कर लें रोज़। और कभी भी किसी टाइम आराम से आप कर सकते हैं। सुबह शाम करें तो बहुत बढ़िया है। दिन में जब भी आपको ठंड लगे, कहीं पर भी आप हैं, आपको ठंड लग रही है, कुछ नहीं मिल रहा, तो आप ये कर लें, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिंग मुद्रा। और इसके बाद आती है ये वाली मुद्रा, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या बोलते हैं? ज्ञान मुद्रा। आप आराम, जब भी कोई ऋषि मुनि होते हैं वो तो ऐसे बैठे थे ना, आराम से ऐसे प्राणायाम ऐसे कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं लिंग। वो लिंग मुद्रा थी, ये है ज्ञान मुद्रा। इसमें बच्चे पढ़ाई करें आराम से बैठ के, बड़े बुजुर्ग ध्यान योग में बैठना चाहे तो भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। तो ये भी बहुत यूज होती है, बहुत लोग करते हैं। और क्योंकि माइंड ही तो सब कुछ है, माइंड के लिए तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, मेमोरी के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, मेडिटेशन के लिए कुछ भी नहीं है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। सारी मुद्राओं से ऊपर ये मुद्रा। ओके, चलो, ये हर उम्र का आदमी कर सकता है, कभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद बारी आती है ये है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश यानी कि जो खालीपन होता है उसको हम आकाश बोलते हैं। जब शरीर में गैप आ जाता है, अंदर खालीपन ज़्यादा आ जाता है, तो भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो तब हमें मुद्रा करनी है ये वाली मुद्रा। इसको क्या बोलते हैं? आकाश मुद्रा। एक मुद्रा हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत बढ़िया मुद्रा है। अगर जिनको हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम होती है या बार बार दिल की प्रॉब्लम होती है, तो इस मुद्रा को ज़रूर बैठे रोज़ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। देखो ये हमने ऐसे किए हैं। ये जो हमारी ये वाली उंगली है, ये जो वायु मुद्री, वायु का प्रतिनिधित्व करती है ये वाली उंगली, इसको हम ऐसे लगा लेंगे, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर लगा लेंगे, या इससे लगा ली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद ये जो दोनों उंगलियां हैं आगे की, ये छोटे वाली उंगली सीधी कर लेंगे और दोनों अंगूठे के टॉप से टच करेंगे, इसको ऐसे बैठेंगे। ये है अपान वायु मुद्रा। क्या है? अपान वायु मुद्रा। इसमें बैठेंगे तो दिल के लिए बहुत अच्छी है, कमाल है, कमाल। अगर आपको अचानक कोई दिक्कत आ जाती है तो तुरंत उस पेशेंट्स को ऐसे मुद्रा में बैठा दें, तो या लेटे हुआ भी है तो ऐसे मुद्रा बना दें, तो उसको बहुत आराम मिलेगा, वो डॉक्टर तक पहुंच जाएगा सही सलामत। तो ये है अपान वायु मुद्रा, बहुत बढ़िया, कमाल है। एक मुद्रा होती है ये, इसको बोलते हैं अपान मुद्रा। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, जिसको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये अपान मुद्रा। इसके बाद आता है जिसमें वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, ये बीमारी बहुत है,
इसमें करते हैं पृथ्वी मुद्रा। ये पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कौन सी उंगली करती है? ये वाली अनामिका। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये वाली ऐसे, ये, ठीक है। तो हम इस मुद्रा में आराम से ऐसे बैठ जाएंगे, ये मुद्रा आराम से करेंगे। ये ज़्यादा टाइम करेंगे तो आपका वेट कम होगा। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, खाली बैठे तो भी कर लो ना, क्या दिक्कत है, आराम से करना ही तो है बैठ के, ठीक है। तो ये वज़न कम कर, धरती से भार ख़त्म करने के लिए, जो मोटे मोटे घूम रहे हैं उनका वज़न कम करने के लिए ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? ये है पृथ्वी मुद्रा। अब आते हैं ये वाली सबसे छोटी उंगली, जल मुद्रा, जिसके शरीर के अंदर खुश्की रहती है, शरीर में नमी नहीं रहती, स्किन ड्राई रहती है, या पानी की कमी है, पानी भी पीते फिर भी पानी की कमी है, तो वो ये वाली मुद्रा करेंगे। ये बाकी तीनों उंगली सीधी रहेंगी और ये वाली, ये, ठीक है। तो ये आराम से ऐसे बैठेंगे। तो ये है क्या? जल मुद्रा। तो ये हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पांचों उंगलियां। क्यों? क्योंकि पांचों तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये सारे के सारे हमारे शरीर को बनाते हैं, निर्माण होता है इन्हीं से। शरीर इन्हीं तत्वों से बनता है और बाद में इन्हीं में मिल जाता है। ये सच्चाई है। पांचों तत्व से बना शरीर पांचों तत्व में विलीन हो जाता है जब ये शरीर का अंत होता है। अग्नि से होता है, या जो ज़मीन में दफनाते हैं उसमें होता है, वहाँ भी पांचों तत्व आपको मिलेंगे। पांचों तत्व जब आप दाह संस्कार होता तब भी आपको मिलेंगे। तो पांचों तत्व में पानी, जो आकाश, वायु, अग्नि में मिल जाती है, और जो वायु होती है वायु में चली जाती है शरीर की, और जो हमारा आकाश है तो आकाश में मिल जाता है, जो पृथ्वी के अंश होते हैं वो पृथ्वी में मिल जाते हैं, और जो जल होता है वो जल में मिल जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है और फिर वापस पानी। तो ये पांचों तत्व हैं जिनका प्रतिनिधित्व हमारी पांचों उंगलियां करती हैं। तो ये मुद्राएं मैंने आपको बताई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।